ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि आज हम सियासत की बात करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो तर्जुमान आला है उनके साथ हम बात करेंगे। और बात किस पे करेंगे? जम्मू कश्मीर, मरकजी ज़ाहिरी इंतज़ाम जम्मू कश्मीर पर दिल्ली की नज़रें हैं। और दिल्ली की नज़रें क्यों हैं? क्योंकि धारा 370 यानी कि दफ़ा 370 के बाद पहली बार जो अवाम है, यानी कि अगर इससे पहले अवाम तो बाहर आई थी, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था डीडीसी इंतखाबात में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिही सतह पर लोग बाहर आए थे। उसके बाद हालांकि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी हुए, लेकिन इस बार पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को बाहर आना है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना है। लेकिन उससे पहले काफी सादा खबरें गश्त कर रही है। वो ये है कि अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है वो एक साथ चुनाव में नजर आएगी। कितनी सदाकत है इन बातों में? हमारे साथ सलमान निजामी साहब है। सलमान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। ये बताइए, कल तक आप कहते थे अकेले हैं, हम अकेले चले हैं और अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन आज जो हमें खबरें आ रही है शायद अपनी पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो आने वाले इंतखाबात में एक दूसरे का सपोर्ट करेगी। इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, इनिशियल बातचीत जो है वो हो रही है और हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं पिछले 1-2 दिनों से जो है बातचीत कर रहे हैं लाइक माइंडेड पार्टीज से, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम पूरे रियासत में घूमे और आज़ाद साहब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, तो मुझे नहीं लगा कि ज़मीन पे कोई और पार्टी जो है हमारा मुकाबला कर सके। और जिस तरीके से बाकी मेन स्ट्रीम पार्टी जिसमें लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ हमें लगा कि 1-1.5 साल में हमारा काडर जो है वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो हमें लगा कि जिस तरीके से हुकूमत बनाने में हमें आगे जो है ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें आज जो तब्दीली जो आज़ाद साहब का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इकट्ठे चलें और भाइयों की तरह चलें, तो जो जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत गुलदस्ता था वो आगे भी बरकरार रहे और हर तबके का काम हो। जो आज़ाद साहब ने काम किए हैं 2.5 सालों में, चाहे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, रोड बनाए, जो कुछ काम किया उसी काम को आगे बढ़ाने का काम हमने करना है। उसमें लाइक माइंडेड पार्टी जो भी हमारा साथ देना चाहती हैं उनका खैर मकदम है और आज़ाद साहब जो है फाइनल कॉल उस पर लेंगे कि आगे क्या करना है। अभी सिर्फ एक पार्टी नहीं, बहुत सी पार्टियां हैं आज़ाद साहब के राब्ते। ये बहुत सारी पार्टियां राब्ते में है, क्या आप उनका नाम भी बता सकते हैं यहाँ? नहीं, आने वाले वक्त में देखिए अभी उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है, वो क्या हमारे एजेंडे को कबूल करते हैं नहीं करते हैं, क्या हम उनके एजेंडे को कबूल करते हैं नहीं करते हैं, तो इस पे बातचीत होगी। कौन सी पार्टी जो है कहाँ मजबूत है, कौन सी पार्टी कहीं मजबूत नहीं है, कहाँ हमारी उनको जरूरत है, कहाँ उनकी हमें जरूरत है, इस पे बातचीत। क्योंकि जिस तरीके से अभी गुफ्कार अलायंस बना था और आपने देखा पहले कहा कि हम लोगों के लिए अलायंस बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो साबित हुआ कि वो अलायंस जो है अपने मफाद के लिए था। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने दरवाजे उन तंजीमों के लिए बंद किए हैं जिन्होंने गुफ्कार अलायंस बनाया था, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। हम तो हर इशारा पीडीपी की ओर है। नहीं, कोई भी पार्टी हो जो डेवलपमेंट के नारे के साथ है, जो अमन चाहती है, जो तब्दीली चाहती है, ये नहीं जो झूठे दावे आपने किए थे, जो झूठे वादे आपने किए थे, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं कर सकते। एक बात सलमान साहब, यहाँ पर बीजेपी जो है बार बार विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, बार बार जहां पर भी वो जाती है वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो बार बार कहते हैं कि जब से वो वजीर आजम बने हैं मुल्क के, तो उन्होंने यहाँ पर किस तरह के तैमूरी तरक्की में तेजी लाई है, रफ्तार लाई है। तो क्या वो भी लाइक माइंडेड है? फिर क्या आप उनके साथ भी? देखिए, अगर हम उधमपुर की बात करें तो इस वक्त मुझे लगता है कि उधमपुर की सीट में, उधमपुर और डोडा में जो हमने जीएम सरूड़ी साहब को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो इस वक्त उस सीट पे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, ना पीडीपी के ही हैं, ना कांग्रेस के ही हैं, तो इस वक्त मुकाबला हमारा तो उस सीट पे बीजेपी के साथ है। तो इस वक्त अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कैंडिडेट उठाती है, पीडीपी कोई कैंडिडेट उठाती है, कांग्रेस कोई उठाती है, तो वो नुकसान हमें होगा, वो बीजेपी को नहीं होगा। ऐसे ही अगर सजाद लोन साहब वहां कैंडिडेट हैं नॉर्थ कश्मीर में, तो अगर आप कल तक वो भी आपके साथ थे सजाद लोन साहब, तो इसलिए अगर जहां जहां आपको लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में
जो है एक होने की जरूरत है, वहां आपको, लेकिन अगर आप अपने मफाद के लिए सियासत तो आजाद साहब की पार्टी नहीं है ना आजाद साहब, क्योंकि एनसी की जो जिस तरीके से एनसी का रद्द-ए-अमल रहा इस लोकसभा इलेक्शन के पहले, वो ये था कि पहले वो पीडीपी के साथ रहे, तो आपने पहले ही क्यों नहीं बोल दिया पीडीपी को कि भाई हम आपको साउथ कश्मीर की सीट नहीं देंगे, हमने लास्ट में पलटी मारनी है। तो ये चीज आजाद साहब नहीं कर सकते। ये पलटू राम ये आज आपने ऐसा अल्फाज कहा, ये तो ज्यादातर बिहार में चलता है, ये आज आपने जम्मू कश्मीर में, आप 1947 में नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया का जमाना है, आज आप लंदन जाएंगे तो पीछे से कैमरा वाले तो हर जगह हैं, आप किसी शादी में जाएंगे तो कैमरा वाले हर जगह। ये इशारा क्या बिहार की ओर तो नहीं है? तो ये आज सोशल मीडिया है। सलमान निजामी बिहार को भी ज्यादा वॉच करते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आज नौजवान जो है अवेयर है, आज छोटे बच्चे के साथ आपने कंपीट करना है, आज वो आपको सवाल कर सकता है कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। चलिए, आपका साझा उम्मीदवार कौन हो सकता है अनंतनाग पार्लिमानी? क्योंकि अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त जो है, मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर अनंतनाग, अनंतनाग से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर बारामूला के उड़ी और वहां से लेकर लद्दाख तक एक ही सीट की चर्चा है, वो है अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त। क्या? क्योंकि आजाद साहब को जब हमने अनंतनाग में सवाल पूछा तो आपने पीछे से हंसा, आपने शायद ये कहा कि चलिए शायद जोक में, लेकिन कहीं आज इशारा तो नहीं मिल रहा कि आजाद साहब। देखिए, आजाद साहब तो जम्मू कश्मीर के हर अवाम के दिलों में बसे हैं। तो आजाद साहब को ऑफर जो है नॉर्थ कश्मीर से भी आया, आजाद साहब को ऑफर श्रीनगर से भी आया, उधमपुर की सीट से भी आया, अनंतनाग से भी बहुत ज्यादा टेलीफोन आ रहे हैं हमें कि आजाद साहब को लड़वाइए। हम चाहते हैं पार्लियामेंट में आजाद साहब फिर से वकालत करें, जैसे आजाद साहब ने 370 पे वकालत की जम्मू कश्मीर के अवाम पे, बाकी एमपी जो थे वो खामोश थे। आजाद साहब ने हर छोटे से छोटा मुद्दा जो है पार्लियामेंट में उठाया। आजाद साहब ने हमेशा सच्चाई की सियासत की, कभी झूठ नहीं बोला। कश्मीर में एक नारा या दिल्ली में दूसरा नारा नहीं दिया, जो नारा आजाद साहब ने कश्मीर में वही दिल्ली में। तो आजाद साहब क्लीन इमेज वाले पॉलिटिशियन है, उन पे कोई दाग नहीं है, कोई नहीं कह सकता आजाद साहब करप्ट हैं। तो आजाद साहब की इमेज जो है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, जो आप देख सकते हैं कि लोग चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब आजाद साहब को पसंद करते हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा और हम बैठेंगे उस पर। हम भी आजाद साहब को कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जो है हमारी नुमाइंदगी करें, और लोगों की भी चाहत है, लोगों की ज्यादा चाहत यह है कि आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आए, जो 2.5 साल में उन्होंने काम किया। असेंबली चुनाव जी, वो असेंबली चुनाव कब होते हैं? हम कोशिश तो हमारी यही रहेगी, सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शन भी हो। तो अपनी पार्टी के साथ कब बैठेंगे आप फिर से? मैंने आपको कहा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? मैंने आपको कहा कि लाइक माइंडेड पार्टी से बातचीत हो रही है, मैंने उसको इनकार नहीं किया कि बातचीत नहीं हो रही है। अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत चल रही है। उसमें सिर्फ अपनी पार्टी, उसमें अपनी पार्टी भी हो सकती है, बाकी पार्टी भी हो सकती है, सजाद साहब भी हो सकते हैं, बाकी पार्टियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो साथ देना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस मुसीबत से निकले, तब्दीली चाहती है आवाम, तरक्की चाहती है आवाम, तो हमें लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जो है अलायंस करने में कोई आपत्ति नहीं। हमें लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ गठजोड़ करने में, यानी कि एक साथ आने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मामला लोकसभा इंतखाबात का है। चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो सजाद साहब की पीसी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो लाइक माइंडेड, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो अमन की बात करेंगे, जो खुशहाली की बात करेंगे, उनके साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। दरवाजे खुले हैं, वक्त कम है, लेकिन इंतखाबात है, क्या करेंगे? अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त का सवाल है, इस पर जीत दर्ज करनी है। सब पार्टियों की नजरें जो है वो इसी सीट पर टिकी हुई है कि ये हमारे खाते में कब आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल कहा कि हमने आगाज किया है, पीडीपी कह रही है कि हम जाए तो जाए कहां? हमारी बात शायद उनकी नहीं सुनी जाती है, लेकिन बात यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के हम तर्जुमान आला के साथ बात कर रहे थे, जो आज डेवलपमेंट हुई है, जिस पे आज बात हो रही है। अपनी पार्टी और डीपीएपी के साथ आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार आप सबको भी है और हमें भी है। आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।